नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज बिहार और आपके साथ मैं हूं अभिनव। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। लोगों से यूपीआई से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। और छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर पटना में किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, बेवजह किया जा रहा है प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ बताया है। पीएम ने कहा है कि कल 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल इंटरैक्शन का आधार बन चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों से यूपीआई से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वैशाली के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7 निश्चय के अधीन विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। विद्यार्थी सहयोग शिविर का मकसद छात्रों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना है। अब इस शिविर का आयोजन हर माह के चौथे मंगलवार को शैक्षणिक संस्थाओं में किया जाएगा। इसके तहत छात्रों की शैक्षणिक और छात्रावास संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान होगा। बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय बीपी मंडल की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। देश रत्न मार्ग पर बीपी मंडल की प्रतिमा पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने उन्हें याद किया। पटना में छात्रों ने आज गांधी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाला। वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि छात्र बेवजह आंदोलन कर रहे हैं। सम्राट सरकार पहले ही उनकी सभी मांगे मान चुकी है। दूसरी बात ये, वो क्या संवाद करना चाहते हैं। युवा हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानता है। स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर खुद राहुल जी आज तक चले। ये जो इस बार जो जंतर मंतर पर उन लोगों ने युवाओं को गुमराह किया, दिग्भ्रमित करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्हें लगता है कि देश के युवाओं को हम जब चाहेंगे तब गुमराह कर लेंगे और इसके कारण वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे उनको, हमारे देश के युवा भारत के भविष्य हैं। वो अपना भविष्य बनाना जानते हैं। उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। राहुल जी, अब आपके संवाद का समय बीत गया और आप कितना भी प्रयास करें, देश का एक भी युवा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बिहार में छात्रों के आंदोलन पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि छात्रों को सम्राट सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। बिहार देश में ऐसा पहला राज्य है जहां इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। वो रख रहे हैं, उनके सभी पहलू पर सरकार विचार कर रही है। जो नियम है, जो प्रावधान है, जो कानून है, उसके हिसाब से उनको न्याय दिया जाएगा। निश्चित रूप से भरोसा रखना चाहिए। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकारी नौकरियों में लोगों को जगह मिली है और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं।
जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार छात्रों को उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी देश में छात्रों और युवाओं की समस्या सामने आ रही है तो वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही झारखंड, कर्नाटक, केरलम और तमिलनाडु की बात होती है तो वे वहां चुप्पी साध लेते हैं। कदाचार को रोके जाने के संबंध में विशेषज्ञों की अनुशंसाएं समर्पित करेगा और तदनुसार राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। तो मुझे लगता है ये कोई वजह नहीं है कि छात्र राजनीतिक दलों के उकसावे पर इस तरह के किसी आंदोलन का हिस्सा बने। बजाय इसके तैयारी करें परीक्षाओं की, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और खुद का भविष्य भी सुधारें, राज्य और देश के भविष्य में भी अपना योगदान दें। बेगूसराय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 3,450 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से जुड़े आनंद कुमार ने बताया कि यह बिहार सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हर दिन 25 से 30 छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। योजना है तो विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आगे जो है, अगर कोई नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उसके लिए सरकार ये योजना चलाई है। 4 लाख तक का सरकार फिर से कर दी, बस उसी तरह चल रहा है। मैंने यहाँ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो है पढ़ाई की है, जो नालंदा के यूनिवर्सिटी से किया है। यहाँ से हमको 4 लाख का लोन प्रोवाइड किया गया है। इससे जो क्या होता है, बच्चों को जो है पढ़ाई करने में, आगे पढ़ाई करने में आसानी मिलती है। जी। सहरसा में उड़ान योजना के तहत सहरसा एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारियां तेज कर दी गई है। अपर समाहर्ता निशांत कुमार ने बताया कि जिला भू अर्जन विभाग ने रनवे विस्तार के लिए 174 रैयतों की जमीन चिन्हित कर 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है। वहीं सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के लिए 147.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। रनवे विस्तारीकरण है जो अभी मात्र 850 मीटर के आसपास है, उसको करीब लोग 1150 मीटर करना है ताकि यहाँ C-19 टाइप के जहाज उतर सकें। उसके लिए 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हम लोग कर रहे हैं। अधिग्रहण अंतिम चरण में जैसे ही कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये बड़ी खुशी की बात है सहरसा वाले कि इसके कुछ कार्यों हेतु टेंडर भी हो चुका है। सहरसा में तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि यहाँ के हवाई जहाज नहीं चले और अंतोगत्वा उसकी भी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने आज दानापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों की जान माल का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने एसडीओ को प्रभावित गांवों में नावें चलाने, राशन देने के साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाने और पेयजल की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अपने जो स्थानीय अधिकारी हैं, डीओ साहब और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर साहब लोग, और मैंने चिंता जाहिर की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चिंता जाहिर की है, माननीय जल संसाधन मंत्री से भी चिंता जाहिर की है। कटाव भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। वहाँ पर राहत के लिए भी मैंने अनुरोध पत्र लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, और सब तरह की व्यवस्था हो जाए और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में बिहार का नवादा जिला देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जिले ने निर्धारित लक्ष्य का 239% हासिल किया है। नवादा की इस उपलब्धि से पता चलता है कि जिले में लोग अपने भविष्य और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूक है। खास रिपोर्ट में शामिल हैं, लेकिन अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में यही जिला देश के पहले पायदान पर पहुंच गया है। जिले की यह उपलब्धि लोगों में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।
अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले लोगों का कहना है कि उम्र के अनुसार मामूली राशि का योगदान करना होता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद निर्धारित पेंशन का लाभ मिलता है। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद मिलती है। महीना में 70 रुपया कटेगा और 60 साल में 1000 रुपया मिलेगा। कैसा योजना है? बहुत अच्छा योजना है बुढ़ापे के लिए। अटल पेंशन योजना है, महीना में 42 रुपया कटाते हैं, 60 साल बाद 1000 रुपया मिलेगा। बुढ़ापा के लिए बहुत अच्छा योजना है। हम जो है अटल बिहारी पेंशन योजना करवाए हैं, जो कि बहुत अच्छा लाभदायक है और 42 रुपया पर मंथ कटता है और 60 साल के बाद बुढ़ापे के लिए बहुत लाभदायक है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। उम्र के हिसाब से योगदान की राशि और चुनी गई पेंशन के आधार पर भुगतान तय होता है। नवादा के पूर्व जिला वित्तीय साक्षरता समन्वयक डॉक्टर सुबोध कुमार के मुताबिक योजना को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 18 साल से 40 साल की उम्र वाले पेंशन ले सकते हैं। इसकी राशि 1000 पेंशन की 2000, 3000, 5000 है और उम्र के आधार पर इसमें अमाउंट को जमा करना पड़ता है हर महीना। नवादा के अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय कुमार के अनुसार अटल पेंशन योजना में जिले का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवादा देश में दूसरे स्थान पर था, वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जिला पहले स्थान पर पहुंच गया। इसमें है कि हर महीने जो भी आदमी इनरोल होते हैं ना, इसमें उनको एक एज और अपनी जो उनकी इनकम है उस पर आधारित एक वो सिलेक्ट करते हैं इंश्योरेंस का प्लान और इनको देना होता है पैसा हर महीने। 60 साल होने के बाद इनको जो है सो एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो। आंकड़े बताते हैं कि नवादा जैसे आकांक्षी जिले में अटल पेंशन योजना लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। खासकर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह योजना बुढ़ापे में नियमित आय का भरोसा देती है। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में इन दिनों घोघिल यानी ओपन बिल पक्षियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 2-3 वर्षों की तुलना में इनकी संख्या करीब दोगुनी होकर 3000 के आसपास पहुंच गई है। वन विभाग के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण का असर इन पक्षियों के व्यवहार और आबादी पर साफ दिखाई दे रहा है। खास रिपोर्ट। इन दिनों बड़ी संख्या में घोघिल पक्षी नजर आ रहे हैं। पेड़ों पर इनके घोंसले और झुंड लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सहायक वन संरक्षक सिम्मी प्रियनैना के मुताबिक आम धारणा के विपरीत घोंघिल केवल प्रवासी पक्षी नहीं है। बदलते मौसम और शहरीकरण के कारण इनके रहने के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल नालंदा जिले में घोंघिल पक्षियों की संख्या करीब 3000 आंकी गई है, जो पिछले 2-3 सालों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। वन विभाग ने लोगों से खेतों में कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने और इन पक्षियों के घोंसलों को नष्ट नहीं करने की अपील की है। एक्चुअली पहले ये देखा गया इसमें करीब 1000-1200 तक ही पक्षी आते थे। इस साल अभी तक ये हाईएस्ट है, करीब 3000 है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि एक तो इनका हैबिटेट चेंज हुआ है। पहले क्या था कि खेतों में लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं डालते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि प्रायः खेतों में केमिकल्स डाला जाता है और इनका जो मुख्य सोर्स होता है खाने का वो घोंघा होता है। जैसा कि आप इनका बिक भी देखते हैं तो इनका बिक जो होता है थोड़ा सा ओपन होता है, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है ओपन बिल और इनको हिंदी में हम घोंघा बिल कहते हैं, लाइक घोंघा खाने वाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इन पक्षियों की संख्या और मौजूदगी में काफी बदलाव देखने को मिला है। बड़ी संख्या में घोंघिलों के एक साथ दिखाई देने से इलाके में इनकी चर्चा भी बढ़ गई है। पहले तो इसको घोंघिल बोला जाता है स्थानीय भाषा में, और ये ठंडी के समय में चले जाते हैं और ये गर्मी के समय में रहते हैं। और भी क्या होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। लोगों से यूपीआई से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील की।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्यार्थी सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। और छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर पटना में किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा बेवजह किया जा रहा है प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। उर्दू खबरें बस थोड़ी ही देर में। नमस्कार।